मार्केट्स यहाँ पे बहुत बढ़िया बिहेव कर रही है, ऑल्ट कॉइन स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं और कल पीपीआई नंबर्स गंदे आए फिर भी इथेरियम बिटकॉइन से ज़्यादा ऊपर है। इसका मतलब है कि हम इजी मोड में है ना, इसका मतलब है ट्रेड्स लेते रहने हैं, लॉन्ग ट्रेड्स पे ही फोकस करना है और वही मैं करने वाला हूँ। इस वीडियो में 2 ट्रेड्स दे रहा हूँ आपको, उन दोनों ट्रेड्स को हमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के साथ लेना है। बने रहो लेस देन 10 मिनट्स के लिए, तब तक लेट्स गो। जैसे ही कल पीपीआई डेटा आया ना, बिटकॉइन वहां से गिरना स्टार्ट हो गया, इथेरियम भी। बट बिटकॉइन अभी 1.8% डाउन है जब से पीपीआई आया और इथेरियम एक्चुअली 2.5% अप है। इसका मतलब ऑल्ट कॉइन ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं बिटकॉइन के अगेंस्ट, जो हम देखना चाहते हैं। लिक्विडेशंस देखा जाए ना तो 900 मिलियन से ऊपर की लिक्विडेशंस हो चुकी हैं क्रिप्टो मार्केट में पिछले 24 घंटे में। यही हमें चाहिए था, क्योंकि फियर एंड ग्रीड चार्ट ना 75 पे पहुंच गया था कल। ये देखो, येस्टरडे की वैल्यू 75। बहुत ज़्यादा ग्रीड हो गई थी मार्केट में। ग्रीड कम करना ज़रूरी होता है, ग्रीड कम होने से होगा लेवरेज ट्रेडर्स बाहर हो गए। अब हम फोकस कर सकते हैं अपने ट्रेड्स पे। बिटकॉइन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, एक ट्रेंड में जा रहा है अपने और उस ट्रेंड में हमें जाने देना चाहिए। इस टाइम पे कोई भी बात मत करो शॉर्ट्स की, इस टाइम पे सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस की बात करो। शॉर्ट की बात करेंगे अगर बिटकॉइन 110 से नीचे जाता है तो प्रॉपर रेंज बनेगी 91 तक की, तब तक सब कुछ ओके है। 2 बहुत बड़ी न्यूज़ आई। सबसे पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी जो बेसेंट है, उन्होंने बोला कि भाई यूएस और ऑप्शंस देख रहा है बिटकॉइन एक्सप्लोर करने के। बिटकॉइन को कैसे हम बिटकॉइन रिजर्व को एक्सपैंड कर सकते हैं, इस चीज़ के और ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं, जो बहुत बुलिश न्यूज़ है। एसईसी चेयर आज आने वाला है 8:30 बजे ईटी, जो कि लिटरली 1 घंटे में अभी से वो आएंगे और वो बात करेंगे कैसे प्रोजेक्ट क्रिप्टो पे हम ज़्यादा फोकस करें, कैसे प्रोजेक्ट क्रिप्टो को हम आगे लेके जाएं। जब ये पिछली बार हुआ ना प्रोजेक्ट क्रिप्टो वाला सीन, तो बिटकॉइन 4% ऊपर गया था और ऑल्ट कॉइन्स ने तो तबाही मचा दी थी मार्केट्स में। इसका मतलब है कि ट्रेड्स तो लेते रहने हैं। सोलाना इथेरियम सब कह रहे हैं बहुत बेरिश है, ये हो गया वो हो गया, बट मेरे हिसाब से मैट्रिक्स बहुत शानदार है और सोलाना इकोसिस्टम से ही मैं आपको 2 ट्रेड्स देने वाला हूँ आज। ये मैंने आपको पहले भी दिए हुए हैं ट्रेड्स। रेडियम सबसे पहला है, इसकी स्पॉट पोजीशन और लेवरेज पोजीशन में तो दोनों दूंगा, पर तब तक ये देखो कि कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट कितना ब्यूटीफुल ब्रेकआउट है। कप एंड हैंडल का यहाँ से मैसिव कप एंड हैंडल है और अगर आप इसका टारगेट देखोगे ना, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस इसका टारगेट ऐसे देखा जाता है, जो कि अराउंड 100% बैठने वाला है। मतलब ये चीज़ ना 2x होगी, ये चीज़ 2x होने वाली है अगले 3-4 महीने के अंदर। और आपको क्या चाहिए, हम एफडी के गेन्स देखते हैं 8%, म्यूचुअल फंड्स के 10% देखते हैं। ये देखो ना, प्रॉपर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तो ये होगा क्रिप्टो के अंदर। सोलाना के मेंशंस बहुत ऊपर जा चुके हैं, हर बंदा सोलाना को मेंशन कर रहा है। ये देखो सोलाना के मेंशन कंपेयर टू अदर टोकन्स कितने ज़्यादा ऊपर हैं इस टाइम पे। अगर आप सीएमई फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट देखोगे ना, बिटकॉइन इथेरियम और सोलाना का कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे कैसे बिटकॉइन का नॉर्मल सा है। सीएमई फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट होता है, कितने इंस्टीट्यूशंस ओपन इंटरेस्ट उनका कितना ज़्यादा है, कितना वो लेवरेज्ड ऑन है मार्केट्स के अंदर। बिटकॉइन में तो नॉर्मल है बहुत ज़्यादा, इथेरियम में हाई है, बट इथेरियम में उतना नहीं है जितना सोलाना में हाई है। सोलाना का तो भाई 56 मिलियन से ना 1 बिलियन पे पहुंच गया, 1 बिलियन पे। इंस्टीट्यूशन बहुत तगड़े तरीके से फोमो करने वाले हैं। जो सोलाना का ईटीएफ है ना, रेक्स शेयर्स जो लेकर आया था स्टेकिंग ईटीएफ, उसमें 161 मिल का इन्फ्लोज आ चुका है, अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा है। और ये तो बात भूलो मत कि बाकी सोलाना ईटीएफ्स भी आ रहे हैं अक्टूबर तक, बाकी सोलाना ईटीएफ्स भी अक्टूबर तक आ जाएंगे और उनमें भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लोज आने वाले हैं। सूजू बिगेस्ट इन्वेस्टर, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स ने ये बात बोली कि देखो यार, सोलाना से अच्छा ट्रेड अभी मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो डैट्स आ रही है, डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज आ रही है। दूसरा, ऑन चेन एक्टिविटी बैक हो गई है, ईटीएफ्स आ रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताया, और वॉल्यूम यहीं पर है, सारी डीजे एंड ट्रेडिंग यहीं पर है, रिटेल यहीं पे आने वाला है। तो आपको पूरा तैयार रहना पड़ेगा। डीफाई टीवीएल ऑल टाइम हाई पे टैप कर रही है सोलाना के। जुलाई में इन्होंने 160 मिल का एप्स ने पैसा कमाया था, जो कि जून से 50% ऊपर का है। मैं कितने मैट्रिक्स दिखाऊं, मैं इसको 40 मिनट की वीडियो भी बना दूंगा तो मैट्रिक्स दिखाता रहूंगा और आपको सोलाना बुलिश ही लगेगा। पर पहला ट्रेड है रेडियम, स्मार्ट मनी इसको बाय कर रहा है। स्मार्ट मनी हम ही तो हैं मजाक, हम तो रिटेल हैं जिनके पास थोड़ी सी एज है, बट ये देखो कैसे स्मार्ट मनी पिछले 3 से 7 दिन से बाय करे जा रहा है सोलाना को, जो कि बहुत बुलिश है। सारे मैट्रिक्स जुलाई में अगर आप देखो, मंथ ओवर मंथ इंक्रीज ऑफ मंथली वॉल्यूम में भी रहा है, प्रोटोकॉल रेवेन्यू में भी रहा है और बायबैक्स में भी रहा है। मंथ ऑन मंथ इंक्रीज, 71% इंक्रीज इन मंथली वॉल्यूम, 137% इंक्रीज इन प्रोटोकॉल रेवेन्यू। इतना पैसा कमा रहे हैं।
टेक्निकली इतने अच्छे दिख रहे हैं, तो हम क्यों ना देखें इसको। वो तो सब ठीक है, बट रेडियम ना अपने ही टोकन्स बाय बैक कर रहा है, और ये होता है एक प्रूफ ये बताने का कि ये स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल है। वो अपने ही टोकन्स बाय बैक कर रहा है, 200 मिलियन ऑलरेडी कर चुका है प्रोग्रामेटिक बायबैक्स में। अगर चार्ट को देखा जाए ना, अभी अभी कप एंड हैंडल आपको दिखाया है, एंट्री लेनी है, लिटरली नो फाइनेंशियल एडवाइस, बट एंट्री लेनी है यहाँ पर 3.56 पे, और ये ट्रेड तो जा रहा है 2x, ये ट्रेड 2x जा रहा है। मेरे हिसाब से इसको छोड़ना नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। दूसरा ट्रेड जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, पंप फन। पहले भी मैंने आपको बताया पंप फन के बारे में, फिर से बताऊंगा। अब ये पिछले 24 घंटे में नंबर 1 रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोटोकॉल हो चुका है। 2.5 मिलियन अराउंड इसने रेवेन्यू जनरेट करा है, और ये रुक नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रुक रहा। 35 मिलियन के तो ये टोटल बायबैक्स कर चुके अपने ही टोकन के कंपनी। इससे ज़्यादा क्या भरोसा दिलाएं आपको कि एक अच्छा रेवेन्यू मेकिंग प्रोटोकॉल है जो कि आगे बढ़ना चाहता है विद टाइम। डेल्फी डिजिटल जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म्स है, उन्होंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी जिनमें उन्होंने बताया कि टीम 100% अपना डेली रेवेन्यू यूज़ कर रही है बायबैक करने के पंप टोकन सिंस लास्ट जुलाई। ग्लास फुल फाउंडेशन, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, ग्लास फुल फाउंडेशन है कि पंप सिर्फ अपने टोकन नहीं खरीदेगा, पंप अपने पैसे जो कमाएगा उससे अपने ही प्रोटोकॉल के जो मीम कॉइन्स होंगे वो भी खरीदेगा, जो हाई कन्विक्शन मीम कॉइन्स होंगे। इसका मतलब ये है कि भाई वो ना मतलब अलग लेवल पे विश्वास रख रहे हैं इस कंपनी पे, इस प्रोटोकॉल पे, जबकि प्राइस तो गिर रहा है। ये सोचो आप। तो अंडर वैल्यूड जो चीज़ होती है ना, वो ये है आपके सामने, ये अंडर वैल्यूड चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, पंप फन। ठीक है, हम एक टाइम पे तो सोचते थे कि भाई ऐसी ऐसी चेन्स है जिनके रेवेन्यू 0 है, हम उन पे फोकस कर रहे हैं। आज इतनी अच्छी चेन्स है जिनके रेवेन्यू मतलब ऑल टाइम हाई टैप कर रहे हैं। बायबैक्स तो ऐसे जा रहे हैं जैसे पंप, रेडियम, हाइपर लिक्विड, आवे, लाइडो, ईथरफाई, ये सब कंपनीज है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, और ये हम अब कर रहे हैं, है ना। इस यूट्यूब चैनल का यही मेरा मोटिव है कि मैं आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल टोकन्स दिखाऊं, उनके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स क्लियर कराऊं एकदम। पंप का चार्ट देखो, कहाँ पे लेना है ट्रेड बहुत सिंपल है। ट्रेड मैंने यहाँ पे मार्क करा हुआ है आपके लिए। 3 बिल एफडीपी पे आपको ट्रेड लेना है यहाँ पर, और उसका स्टॉप लॉस स्पॉट का होगा अराउंड 12% का स्टॉप लॉस रखो। इसे ऑल टाइम हाई तक लेके जाना है इस ट्रेड को। ऑल टाइम हाई तक जा रहा है ट्रेड, 100% है। पंप अपने ऑल टाइम हाइस पे जाएगा, आराम से ट्रेंड कर रहा है, देखो टूवर्ड्स दी अपसाइड। अगर आपको कभी बॉटम मिल जाता है वो तो अलग ही बात है, बट ये मेरे हिसाब से परफेक्ट एंट्री होने वाली है पंप फन में। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 ट्रेड्स दिए हैं, रेडियम और पंप फन। दोनों ट्रेड्स का ना मैनेज करो रिस्क ढंग से, और दोनों ट्रेड्स को बढ़िया तरीके से खेलो। मेरे हिसाब से ना ये ट्रेड्स जाने वाले हैं आराम से 2x 3x। नो फाइनेंशियल एडवाइस, बट मेक श्योर करो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट स्टाइल बेस्ट हो। कोई भी क्वेश्चन है ना कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई भी क्वेश्चन है मेरे को ट्विटर पे डीएम करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।